पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज चल रही है और पहला मैच जिस तरह से पाकिस्तान हारा था, दूसरा मैच बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। वन साइडेड पाकिस्तान जीता है। 114 पे ही टीम ऑल आउट हुई है, लेकिन वो बांग्लादेश की टीम थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत मसले हैं। मतलब आज जीत गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मसले नहीं हैं, हमारे मसले उसी तरह से ही हैं। और मुझे आज थोड़ी सी हैरानगी ये हो रही थी कि मुझे आज पूरे मैच में पहले तो क्या नाम है उनका, जो कोच है, हेड कोच, वो नज़र नहीं आए। मेरे ख्याल मुझे लगा कि शायद वो निकल गए हैं, छोड़ गए हैं, लेकिन एंड में फिर मुझे नज़र आ गए वो मैच खत्म हुआ तो। खैर बात करते हैं पाकिस्तान के मैच के बारे में। बांग्लादेश टॉस जीत गया था और बैटिंग का फैसला उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया बेसिकली। और कह रहे थे कि पिच आज थोड़ा सा चेंज है, बट मुझे लगता है कि पिच काफ़ी हद तक सिमिलर ही था। पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत गंदी की थी पिछले मैच में। पाकिस्तान ने हर वाली बैटिंग की, फरहान और मास सदाकत ने ओपन किया। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हमें देखनी है। मास सदाकत की बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, 46 बॉलों में 75 था। पिछले मैच की वीडियो में मैंने यही बात की थी कि मास को इसी तरह से खेलना है। उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर वो यहाँ पे आके अपनी गेम चेंज कर रहा है। और मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूँ कि ये इस तरह की इनिंग क्यों खेल पाया है। कॉन्फिडेंस और जो इसका बैकग्राउंड है, ये मतलब उसका कॉन्फिडेंस आप चेक कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपको लाहौर, कराची के लड़कों में नहीं मिलता इस तरह का कॉन्फिडेंस। वो प्रेशर उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन ये जो पठान लड़के आपको नजर आते हैं ना पाकिस्तान टीम में, इनका कॉन्फिडेंस देखा करें। इनका कॉन्फिडेंस बहुत मतलब बेहतर होता है बाकी प्लेयर से। आप उसको देख लें, कामरान गुलाम को आप देख लें, आप इवन रिजवान को भी किसी हद तक देखें, वो कॉन्फिडेंट नजर आता है। फरहान को देख लें, साहिदा फरहान है, इवन शाहीन भी। शाहीन ने तो आई थिंक अपने वो शुरू में भी आप उसको देखते थे तो कॉन्फिडेंट नजर आता था। लेकिन कहने का मतलब है कि वहां से जो लोग आते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसका देखना चाहता हूँ, फर्स्ट क्लास करियर अगर इसका है तो मास का ये खेला है कि नहीं। और ये शमाइल का भी मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये मास की अगर बात करें ना, अच्छा ये 25 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, तकरीबन 1450 रन है इसके और 43 इनिंग्स है इसकी, और हाईएस्ट स्कोर इसका 114 है, 200 हैं, 12 50 हैं, 11 छक्के हैं, 182 चौके हैं। इस डे के 29 मैचेस हैं, 28 इनिंग्स हैं, 990 रन हैं, 114 हाईएस्ट है, 38 की एवरेज है। फर्स्ट क्लास में भी 38 की एवरेज है। और यहाँ पे स्ट्राइक रेट इसका लिस्ट ए में 100 का है, फर्स्ट क्लास में 60 का है। लिस्ट ए में इसके 300 हैं, 650 हैं। मतलब बेहतर है, कईयों से बेहतर है। अब यहाँ पे अगर मैं शमाइल को देखूँ तो शमाइल भी 26 मैच खेला हुआ है, 2000 रन है इसके, 45 की एवरेज है। लिस्ट ए में 14 मैचेस खेला है, 43 की एवरेज है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट हमें ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हमें किस टाइम पे यंगस्टर्स को चांस देने हैं। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि आपको उनके मुताबिक कंडीशंस पहले रखनी पड़ेंगी। जिस तरह आपको अगर कोई होम सीरीज आती है, जिस कंडीशंस में वो खेल के आ रहे हैं, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वैसे ही कंडीशंस पहले तो प्रोड्यूस की जाए ताकि उनको कॉन्फिडेंस वहां से मिले। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आप फर्स्ट क्लास में रगड़ा खाते हो ना, तो आप हर कंडीशंस में खेले होते हो। मौसम चेंज होते हैं, ग्राउंड चेंज होते हैं, स्पिन ट्रैक्स पे, फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स पे, बैटिंग ट्रैक्स पे, सब पे आप खेले होते हो, वो एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हम बहुत से लड़कों का डेब्यू करवा देते हैं बहुत जल्दी। सिर्फ मैं कहता हूँ कि फास्ट बॉलर्स किसी हद तक हो सकते हैं कि एक बहुत यंग फास्ट बॉलर है, बहुत वो कह लेंगे आग झोड़ है, तो फिर ले इस वक्त तो अभी हमने उनको 114 पे आउट किया है ना। लेकिन हमारे साथ एक मसला है, अभी भी हम क्या है कि अभी भी टेलेंडर्स को आउट नहीं कर सकते। जो पहले नजर आता था एक टाइम पे, आज नहीं वो चीज नजर आती। फास्ट बॉलर्स की मैं ये नहीं कहूंगा कमी है, फास्ट बॉलर्स को हम सही तरह से मैनेज नहीं कर रहे। खैर ये मुझे बेहतर ही लगा कि ये थोड़ा बहुत ये खेले हुए हैं।
इसके अलावा स्क्वाड में भी कुछ लड़के ऐसे हैं, जिस तरह अब मैं स्क्वाड को देखें थोड़ा सा, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, ये गाजी गोरी आई थिंक यहाँ पे था, मैं यहाँ पे कहाँ से देखूँ, चलें उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे कभी। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब यही है, अब कुछ लड़के कहाँ पे गए। अब जिस तरह मैं शाहिद अफरीदी की एक देख रहा था वीडियो, उन्होंने बात की, तैयब ताहिर कहाँ पे है, कामरान गुलाम कहाँ पे है, हुसैन तलब चुका खेल रहा था, आज वो मेरे ख्याल से इंजर्ड हो गया वो बेचारा, उसको कंधे की इंजरी हो गई है, हॉस्पिटल गया था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। बाकी अब्दुल समद की बात है, अगर अब्दुल समद के साथ एक बहुत बड़ा मसला है, ये अभी नहीं मैंने देखा, ये मैंने पहले भी देखा है इसके साथ, ये रनिंग का, इसकी एक तो कॉल अच्छी नहीं होती, और ये उस वक्त जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है ना इसकी बहुत बड़ी होती है, और वो आज हमें नजर आई है, ये मैंने पहले भी इसमें कई दफ़ा देखा है। सो इसको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली गलती इसकी अपनी होती है, आज भी अपनी गलती से ही आउट हुआ है, और हालांकि डबल की कॉल थी, लेकिन बॉल को भी तो देखना होता है ना, बॉल पे नज़र नहीं होती इसकी। सो अब्दुल समद के साथ ये मुझे मसला नज़र आता है, और हुसैन तलब बिल्कुल इसको होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप से पहले ना हमारी सिर्फ 2 सीरीज हैं, एक शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एक वेस्ट इंडीज के साथ है, हमारे मैचेस ही नहीं है, 3 मैचेस ही हैं उनके साथ। हमें अपनी अभी टीम बनानी है बेसिकली। मैं पहले तो शाहीन अफरीदी की कप्तानी के हक में नहीं हूँ वनडे में, मुझे नहीं लगता कि वनडे में शाहीन को कप्तान होना चाहिए। मेरे ख्याल से शाहीन को और आगा को स्विच कर लेनी चाहिए, शाहीन को T20 का कप्तान बना दें और आगा को वनडे का बना दें। और वो मैं अभी सुन रहा था, ये प्लेयर्स जो टीवी पे आके बैठते हैं टेस्ट की बात कर रहे थे कि शान मसूद को हटाना है। मेरे भाई, एक कम से कम कोई पढ़ा लिखा आ गया है ना, उसको रहने दो। और वो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ठीक कर रहा है, कोई इतनी वो खराब कप्तानी तो नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर कर रहा है, कईयों से बेहतर कर रहा है। तो कोई मसला नहीं है, उसको वैसे चलने दें। और यहाँ पे आई थिंक स्विच करने की जरूरत है, आगा को यहाँ पे लें और इसको वहाँ पे ले जाए। फखर की कई लोग बात कर रहे थे, लेकिन फखर का भी इंजरी का बहुत मसला है। अब यहाँ पे ना हमें बहुत चीज़ें सोचनी है। मेरे ख्याल से शामिल को अभी टाइम चाहिए, मैंने उसको देखा है, वो आई थिंक कॉन्फिडेंस अभी वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप वाला प्रोडक्ट अभी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इवन साजिद फरहान, मुझे नहीं लगता कि इसको अभी मेरे ख्याल से T20 में भी रहने थे। ये वर्ल्ड कप के लिए मेरे ख्याल से जो हम ओपनर देख रहे हैं, इमामुल हक किधर है भाई? मुझे तो उसके वो किधर गायब हो गया है। हमारे 3-4 ओपनर्स होने चाहिए। आप मेरे ख्याल से मां सदाकत हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हैं, साइम अयूब भी होना चाहिए। उसकी हमने वो इनिंग्स वहाँ पे देखी थी, वो बड़ा ज़बरदस्त वो फॉर्म में था उस वक्त, और बड़ी अच्छी उसने इनिंग्स खेली थी, जिस तरह के उधर ट्रैक्स हैं। साइम, माज, इमाम एंड फखर, ये सारे ही खब्बे हो गए हैं, ये सारे ही खब्बे हो गए हैं बेसिकली। सो अब ये 3-4 ओपनर हमारे पास हैं, और इनमें से हमें मेरे ख्याल से 3 होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद बाबर आएगा, बाबर के बाद रिजवान है, आगा, हुसैन तलत भी ठीक है, लेकिन कामरान गुलाम मुझे लगता होना चाहिए। वो जो कामरान गुलाम का 50 आया था, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में ही आया था। कामरान गुलाम हो सकता है, हुसैन तलत भी ठीक है, बट आई थिंक मैं कामरान गुलाम को देखूंगा। अगर वो हो तो मेरे ख्याल से तो बेहतर है बहुत। उसके बाद ये फ़हीम ठीक है, फ़हीम अबरार होना चाहिए, और उसके साथ सुफियान मुकीम हो सकता है, सुफियान मुकीम, अबरार। अब यहाँ पे ना एक स्पिनर बाहर बैठा हुआ है फैसल अकरम, वो भी बड़ा अच्छा है मेरे ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की इन दोनों में से एक सीरीज वो भी खेला था, फैसल अकरम भी अच्छा है। हमें यहाँ पे इनको भी देखना चाहिए कि फैसल को और सुफियान को साथ साथ लेके चलें, लेकिन अबरार तो होगा, उसके साथ एक स्पिनर सुफियान आई थिंक आप रख सकते हैं। उस्मान तारिक वनडे में आई थिंक मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसको ट्राई आई थिंक कर लेना चाहिए। 1-2 सीरीज जो आएंगी उसमें ट्राई करें उसको वनडे में, फिर उसके बाद फैसला करें, क्योंकि वो जब उसको पिक करना शुरू कर देंगे ना तो उसको मार पड़ेगी। क्योंकि आप ये वो चीज़ देखें कि अगर बैकफुट पे कोई प्लेयर खेल रहा है और उसके हाथों में जान है, फॉर आर्म्स उसके स्ट्रांग है, तो वो छक्का उसको मारेगा अगर बॉल उसने पिक कर लिया तो। सो ये एक चीज़ देखनी है हमें। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, मोहम्मद वसीम जूनियर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर बॉलिंग कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि मुझे इसका एक तो एक्शन बड़ा पसंद है, एक तो उसके पास पेस है। हमें फास्ट बॉलर्स देखने हैं और हमें पूरी फास्ट बॉलिंग खिलानी है। हमें इस तरह से नहीं जाना, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हैं, हमें प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स चाहिए। हम 2+1 के साथ नहीं जा सकते कि फ़हीम एक होगा और 2 प्रॉपर। अब हारिस
अच्छी बॉलिंग मेरे ख्याल से हारिस को सूट करती हैं वो कंडीशंस, बट शाहीन हारिस होगा, हमें 2 बॉलर्स और चाहिए, फहीम भी होना चाहिए बट वो एड वन होगा मेरे ख्याल से। हमें 2 फास्ट बॉलर्स और चाहिए, प्रॉपर फास्ट बॉलर्स। तलहा को पता नहीं ट्राई इन्होंने किया कि नहीं किया, उसका भी आई थिंक कोई मसला, बायोमैकेनिक्स का मसला है उसका भी, वो अब्दुल रऊफ साहब बात कर रहे थे उसकी भी। तो फास्ट बॉलर्स भी अभी हमें चाहिए। मे बी यहाँ पे अभी PSL में नजर आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट क्लास के बगैर कोई यहाँ पे आए। फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होने चाहिए, उसके बगैर नहीं टीम में आना चाहिए प्लेयर्स। कम से कम 30-40 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हों। इवन वनडे और T20 टीम की भी जो टीम सेलेक्ट होती है, लिस्ट ए के तो मैचेस उसके होने चाहिए 30-40, कम से कम 30-40-50 भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास के 30-40 मैच कम से कम होने चाहिए और उसमें परफॉर्मेंस टॉप की होनी चाहिए, फिर जाके ये प्लेयर्स आने चाहिए पाकिस्तान टीम में। ये पाकिस्तान 2-2 मैचेस खेल के कैसे पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, मेरी तो ये समझ से बाहर है। ये अभी हम 2 साल पहले बात कर रहे थे कि ये हमारे आने वाले प्लेयर्स हैं। यार मैं हारिस के हक में भी हूँ, हारिस को भी हम रख सकते हैं। अगर हारिस को भी हम 1-2 सीरीज खिलाए ना, मुझे लगता है कि वो वहाँ पे ये 4-5 ये जो है, लेकिन इनको हमें ना नीचे नहीं खिलाना, इनको पावर प्ले में खिलाना है। और वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में बैटिंग उधर पावर प्ले में अच्छी करनी पड़ेगी हमें। आज जो मुझे डिसअपॉइंट किया है ना जिस चीज ने, हमने 12 ओवरों में 100 किया था, 274 में टीम ऑल आउट हो गई है और हमने पूरे ओवर्स नहीं खेले। और ये अलार्मिंग चीज है हमारे लिए। और मैंने तो स्क्वाड में बात ही नहीं की कि जो स्क्वाड हमारा सेलेक्ट हुआ है, बात कर ही नहीं सकते, उसमें कोई सेंस ही नहीं बनती उस चीज की। टोटल 9 वनडेज हैं हमारे, वनडे वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन ही नहीं है कोई। पहले तो मेरे ख्याल से कप्तान को स्विच जल्दी से जल्दी करें, उसको T20 का बनाएं, उसको वनडे का किसी और को बनाएं, किसी बैट्समैन को बनाएं। आगा ही सूट करता है, आई थिंक आगा बेहतर है, मेरे ख्याल से आगा बेहतर है, परफॉर्मर भी है वो, और उसी को बनाना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि शाहीन हो सकता है, क्योंकि एक तो बॉलिंग एक मुझे सिर्फ एक पॉइंट नजर आता है कि शायद वो बॉलिंग बेहतर करे उस वजह से। इवन हारिस की आप आज बात करें ना, अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 274 पाकिस्तान ने किया था, 48 ओवर भी पूरे नहीं खेले पाकिस्तान ने, और 2.3 15 बॉले पहले आउट हो गया था पाकिस्तान। 64 रन बनाए थे जी आगा ने, और वो एक वो आज स्पोर्ट्समैनशिप का एक सीन चला था जी। अच्छा मैं पहले ना एक चीज कहना चाहता हूँ, कि हमें इतना अच्छा बनने की जरूरत क्या है, पहले अपना आप जो काम है वो करें। ये बहुत सी वीडियोस में देख रहा हूँ कि फौरन बननी शुरू हो जाती हैं कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई, स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई। और भाई पहले अपना काम करें। उन्होंने आउट किया, उसके बाद मैं जो रिस्पॉन्स देख रहा था, रिस्पॉन्स तो था ही नहीं, रिएक्शन ही था आगा का, मुझे नहीं लगता कि वो बनता था। ये पूरी दुनिया में सब ने कर लिया है, इंडिया ने भी कर लिया, बांग्लादेश ने भी कर लिया है, अफगानिस्तान ने भी कर लिया। आपने सीखना कब है? वो नाइस बनने के चक्कर में ना, यहाँ तो आप टॉप की टीम हो, आपने बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया हो, और फिर आप इस तरह की बातें करें, नहीं कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं इस तरह से। और मैं दूसरी तरफ तो बात ही नहीं करना चाहता कि किसने क्या किया। मुझे लगता है कि हमें इतना कोई अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपने एंगल पे देख सकते हैं कि हम ये हरकत करें ना करें, लेकिन हमें एटलीस्ट ये करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ना हो और हम बाद में बिचारे बनने की जरूरत नहीं है हमें। सो माज ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, 75 रन बनाए उसने 46 बॉलों में। फरहान ने 31 रन बनाए 46 बॉलों में। आई डोंट थिंक सो कन्विंसिंग थे ये। 163 का स्ट्राइक रेट था माज सदाकत का, 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए, और कॉन्फिडेंट शॉट्स थी, ये अच्छी बात है, सिवाय एक जो पीछे चौका गया था। और 44 रन रिजवान के थे, डिसेंट थे। उस टाइम पे पार्टनरशिप चाहिए थी हमें, लेकिन उसके बाद पूरे ओवर्स हमें खेलने चाहिए थे। समद को ये जल्दी से सीखना पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल ही लाइमलाइट से चला जाएगा। अब अगर इसको मौका मिल रहा है अभी, तो इसको भी देखते हैं, इसका कितने मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के। फर्स्ट क्लास में इसने 18 मैचेस खेले हैं, 33 इनिंग्स हैं, 450 रन हैं, 250 हैं, 100 कोई नहीं है। लिस्ट ए में 200 हैं, 5 50 हैं, बट आई थिंक 33 मैचेस है ना उसमें लिस्ट ए में, फिर भी आई थिंक इसको भी जरूरत थी मेरे ख्याल से खेलने की। थोड़ा सा 130 हाईएस्ट है मेरे ख्याल से इसकी। कुछ मैंने इनिंग्स देखी भी थी, ये पिछला मैंने फॉलो किया था, ये जो कप हुआ था डोमेस्टिक का, पाकिस्तान का वनडे कप। सो बट आई थिंक मुझे अभी ना ये थोड़ा सा अभी लगता है कि स्क्रैची अब्दुल समद भी,
इसको थोड़ा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। खैर उसके बाद अगर बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो 3 आउट किए हैं जी रिशाद हुसैन ने 56 रन दे के। 3 बॉलें रहती थी उनकी 10वें ओवर की। 2 आउट किए हैं जी मेहदी हसन मिराज ने, जो कि इनके कप्तान भी हैं। 10 ओवरों में 34 रन दिए, 2 मेडन किए, एक आउट किया तस्कीन अहमद ने, मुस्तफिजुर रहमान ने और नहीद राना ने। और उसके बाद बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें तो कुछ इतना खास किसी ने किया नहीं। 41 रन बनाए लितन दास ने 33 बॉलों में, 28 रन बनाए तौहीद रिदोए ने, और 114 पे टीम ऑल आउट हो गई 24वें ओवर में। मैच छोटा हो गया था बारिश की वजह से। 32 ओवरों में टारगेट मिला था तकरीबन 242 का आई थिंक, जो कि आई थिंक मुश्किल ही था उस वक्त। 3 आउट हो चुके हुए थे उस वजह से भी आई थिंक ये था। और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट किए मास सदाकत ने। आई थिंक यही था जो मैन ऑफ द मैच हो सकता था, यही हुआ होगा मेरे ख्याल से। हारिस रऊफ उसने भी 3 आउट किए हैं। 5वां ओवर वो कर रहा था 26 रन दे के, बट कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की हारिस ने, मतलब वो टेल एंडर्स ही थे। और मैं देख रहा था जिस तरह उसको शॉट्स मार रहे थे। इवन पहले भी पहला ओवर तो उसका आई थिंक बहुत बुरा था, जो उसको सीखना पड़ेगा कि वो पहला ओवर ना बहुत बुरा करता है और वहाँ से वो मोमेंटम सारा लूज कर देती है टीम भी, और उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। वसीम ने 5 ओवरों में 25 रन, नॉट कन्विंसिंग, 1 आउट किया उसने। शाहीन ने 5 ओवरों में 22 रन दिए, 2 आउट किए, डिसेंट थी बॉलिंग शाहीन की भी। उसके अलावा 1 आउट किया जी फ़हीम अशरफ ने 4 ओवरों में 18 रन दे के। फ़हीम को भी हमें ना सिखाना पड़ेगा, मतलब इवन ये इस तरह के मैचेस थे जहाँ पे हम अगर मैच जीत गए हुए थे तो यहाँ पे आपके बॉलर्स को सीखना है कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें कि हमें टेल एंडर्स को कैसे फारिग करना है, टेल एंडर्स पे बॉलिंग कैसे करनी है। आपको यहाँ मौके मिलते हैं, ये मार्जिन आपके पास होता है कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, वो लाइव मैच का एक्सपीरियंस मिलता है आपको। लेकिन वो कोई एक यहाँ पे नजर ही नहीं आता कि इस सिचुएशन में आगे भी हम मुश्किल से वाइंड अप कर रहे होते हैं मैच को। सो ये सूरत हाल है जी। और बाकी आई थिंक मास अदाकत आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है। और एक पॉजिटिव चीज़ इस वक्त यही है फिलहाल। शमाइल को मैं अभी कहूँगा कि उसको खेलने की ज़रूरत है, अभी उसका कॉन्फिडेंस उस वजह से भी लूज होगा। ये क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ है उस पर, उसको किया गया है क्योंकि ये वो जो हमारे सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उनके बेटे हैं। रिकॉर्ड तो इनका बहुत बेहतर है। आई थिंक इनसे बहुत फजूल से प्लेयर भी आके डेब्यू कर गए हुए हैं, तो आई थिंक रिकॉर्ड तो मैं कहूँगा। लेकिन बात ये है कि इनसे पहले बहुत से प्लेयर्स थे। कामरान गुलाम क्यों बाहर है, तैयब ताहिर क्यों बाहर है, उसको प्रॉपर हमने मौका नहीं दिया था। कामरान गुलाम को प्रॉपर मौका नहीं दिया था हमने। वो कहाँ पे हैं, वो उनको खिलाना चाहिए। इमामुल हक कहाँ पे है। सो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ये बहुत मसले हैं हमारे, हमें सिस्टम सही करना पड़ेगा। ये जो हम बातें करते हैं ना जी प्लेयर्स नहीं आ रही, ये वो फलां, सिस्टम ठीक करें, प्लेयर्स आ जाएंगे। सिस्टम तो बनाए पहले, कोई क्लैरिटी तो दें। कोई चक्कर नहीं है उससे, वो सिस्टम नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला हमारी क्रिकेट का। कुछ नहीं होने वाला। बहुत सीरियसली ये बात है। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत ज़्यादा कि हम लोग चीज़ें ठीक करना ही नहीं चाह रहे। एक ये जो डिल्यूजन क्रिएट हो गया ना पीएसएल की वजह से, अभी ये इनका चल रहा है क्रिकेट में बहुत पैसा आ रहा है। और भाई वो प्राइवेट लीग है, उसकी बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलनी। ये हमें समझना पड़ेगा। ये डिल्यूजन जो आ गई है ना कि 200 करोड़ हर टीम हर साल देगी, वो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलनी भाई उससे। उसका रिजल्ट वो एक कमर्शियल लीग है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया था ये जो नीलामियां हुई थी, ऑक्शन वाला कॉन्सेप्ट मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि कई प्लेयर्स हमने छोड़ दिए थे। अभी 1-2 प्लेयर्स का नाम आ रहा है, वो मुजर रब्बानी, वो जो है वो फास्ट बॉलर वहां का, उसने आई थिंक आईपीएल के लिए छोड़ दी है पीएसएल को। तो ऐसे जो प्लेयर्स आते हैं ना, उनका नाम मेरे ख्याल से वो एक ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इनको 2 साल का बैन, जिस तरह हैरी ब्रूक पे हुआ है। और वो तो 100 की भी ऑप्शन हुई है, उसमें अबरार को सिलेक्ट किया है वो हैदराबाद ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने उसकी ओनर ने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ मसले बहुत ज़्यादा होंगे। मे बी उसका एक गिमिक भी कोई चीज़ हो सकती है कि शायद कोई मार्केटिंग गिमिक हो। बट आई थिंक मेरे ख्याल से तो ब्रेव एक कॉल थी। और उस्मान तारिक भी बेसिकली उसमें सिलेक्ट हुआ है, और बाकी हारिस रऊफ वगैरह नहीं हुए। लेकिन हारिस आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर सकता था उधर मेरे ख्याल से। बीबीएल का भी टॉप विकेट टेकर था, तो हारिस हो सकता है। बट आई थिंक मेरे ख्याल से उस वजह से नहीं होगा कि शायद उसकी टीम में भी जगह ज़रा उस तरह नहीं बन रही थी। अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं था, अभी तो फिलहाल है। मे बी वो वजह हो सकती है। लेकिन आई थिंक इनकी मैं वो समझता हूँ कि जो इनका वो माइंडसेट है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। इवन ऑस्ट्रेलियंस के लिहाज से भी अगर देखें तो
ये इंग्लिश लोगों का, इनका भी आई थिंक कोई बातें चल रही थी, कई प्लेयर्स ने बात की थी कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेना चाहिए, बट पाकिस्तान में कैसे प्लेयर्स हैं अभी जो प्रॉपर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ना बेसिकली। सो 2 प्लेयर्स आई थिंक जो डिजर्विंग थे मेरे ख्याल से वो हो गए सिलेक्ट। शाहीन ने बिल्कुल टाइम से पहले कहते जी अपना नाम पुल आउट कर लिया है। सो ये सब कुछ एजेंसीज पीछे करती हैं जो बताती हैं कि यार अगर तू होगा तो नहीं तो तू नाम खुद ही अपना पुल आउट कर ले। तो ये आई थिंक एक अच्छा फैसला उसका था, बिल्कुल नहीं होना था उसने मेरे ख्याल से, जिस तरह की वो फॉर्म में है इस वक्त। शाहीन को अभी अपने कुछ मसले ठीक करने पड़ेंगे, बायोमैकेनिक्स से उसके मसले हैं, इंजरी उसको तंग कर रही है, वो प्रॉपर फिट नहीं है, ये कई लोग बात कर चुके हैं और वो उसकी सेंस बन रही है बिल्कुल, इसीलिए वो 145-50 में बॉल नहीं कर रहा। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें 140 वाला बॉलर हमें एज ए बैट्समैन तंग करता है, ये कब से होने लग गया है। सो खैर ये सारे मसले हैं हमारे साथ हैं, और 140 वाले बॉलर जो हमारे आते भी हैं उनके अपने मसले चल रहे होते हैं, वो सिस्टम में आके ख़राब हो जाते हैं, जो कि सिस्टम किसी नाम का है ही नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल लोग है ही नहीं जो मैनेज करने वाले हैं। सो खैर ये सारी चीज़ें मैं ये तो मुझे कहना बड़ा अजीब लगता है कि ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कब ठीक होंगी। मैंने जब से क्रिकेट देखनी शुरू किया है ये मसले पाकिस्तान के कभी हल ही नहीं हुए। हमें क्रिकेट देखते हुए आई थिंक 17-18 साल हो गए, आज तक ये मसले हम तब से हमने शुरू किए हैं सुनने, आज तक ये मसले हल नहीं हुए। उसकी एक वजह सिंपली ये है कि हम करना नहीं चाहते, ईमानदारी नहीं है हमारे में, बेसिकली ईमानदार नहीं है अपने काम के साथ, एवरेज मेंटेलिटी है हमारी, पता नहीं कब ठीक होगी। पहले तो फिर भी होप नजर आती थी, अब ये जो क्या कहते हैं पिछले 4-5 सालों में अब तो उम्मीद भी नहीं नजर आती बेसिकली, जो हमने हरकतें शुरू कर दी हैं। ये पिछले 2 सालों में तो हद हो गई है चीज़ों की, जो डिसीजन मेकिंग हमारी है समझ से बाहर है। पिछले ये 6-8 महीने में कुछ चीज़ें नज़र आई थी, बट अब ये जो दोबारा हमने चीज़ें की हैं, ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, पता नहीं कहाँ पे हम जा रहे हैं, सिस्टम नहीं हमारे यहाँ पे बन रहा। सो खैर हमारी इन बातों का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।